दोस्तों, एक मिडिल क्लास में रहने वाले लड़के की शादी एक लड़की से हो जाती है। दोस्तों, दोनों में जो प्यार था वो बहुत ही अटूट था। एक दूसरे के प्रति वो दोनों बहुत ही ज़्यादा संवेदनाशील व्यक्त करते थे। दोस्तों, कभी भी जो लड़का था वो उस लड़की के हर एक ख्वाहिश को पूरा करता था, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया करता था। दोस्तों, लड़की भी लड़के की बखूबी साथ दिया करती थी और हर समय जब भी उसको ज़रूरत होती वो उसके साथ खड़ी रहा करती। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे उन दोनों के प्यार में ना जाने किसकी नज़र लग जाती है और फिर उन दोनों में धीरे धीरे जो तनाव होता है वो बढ़ने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे वो मनमुटाव, वो तनाव, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और एक दूसरे से बात ना करना, एक दूसरे से गुस्सा होना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आने वाले समय में उन दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों, तलाक हुए 6 साल हो गए हैं और उन दोनों का जो तलाक नामे का पेपर है वो कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, जो लड़की है वो लड़के से तलाक चाहती है और तलाक के बदले में उस लड़के से 7 लाख रुपए की डिमांड की है। दोस्तों, जब ये साथ रहते थे तो इन दोनों के प्यार में, इन दोनों के सहमति में कोई कमी नहीं थी और इन दोनों के बीच में 3 साल के रिलेशन में एक बेटे ने भी जन्म ले लिया था। दोस्तों, अब 7 साल के बाद उन दोनों का जो तलाक है वो होने वाला है और कोर्ट के अंदर उनका जो मुकदमा है वो दायर हुआ है। दोस्तों, आज उन दोनों के बीच में तलाक हो जाएगा और उन दोनों का जो तलाक का पेपर है एक दूसरे के हाथ में दे दिया जाएगा ताकि वो साइन करके तलाकनामे को कबूल कर लें। दोस्तों, फिर एक ऐसी घड़ी, एक ऐसे मौके पर उन दोनों की कोर्ट के बाहर मुलाकात हो जाती है जिस मुलाकात ने सब कुछ बदल करके रख दिया। दोस्तों, तलाकनामा का जो पेपर है वो हाथ में आने से पहले ही न जाने उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है जिससे इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरी हर कहानी आप तक पहुंचे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद ले सको। दोस्तों, रमेश नाम के लड़के की जो शादी होती है वो एक पूनम नाम की लड़की से हो जाती है। दोस्तों, जो रमेश होता है वो मिडिल क्लास फैमिली से था। मानो कि उसका जो परिवार था वो ना तो अमीर था और ना ही गरीब था। दोस्तों, रमेश जो था वो इंटर की पढ़ाई करने के बाद अपनी पढ़ाई ब्रेक करके घर के कामकाज और खेती-बाड़ी में लग जाता है। दोस्तों, रमेश खेती-बाड़ी के बारे में उसको अच्छी नॉलेज थी और अच्छे तरीके से वो खेत में काम किया करता था और खेत में काम करके, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा खेत खेत था, उससे वो साल के 2 से 3 लाख रुपए कमा ही लिया करता था। दोस्तों, 4 से 5 साल वो लगातार इंटर के बाद खेत में काम करता है। फिर उसके बाद उसकी शादी एक पूनम नाम की लड़की से हो जाती है। दोस्तों, जब पूनम रमेश के घर आती है तो उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। दोनों एक दूसरे के बगैर जीना तो छोड़ो, कहीं जाने के बारे में भी नहीं सोच पाते थे। दोस्तों, हमेशा वो एक दूसरे के साथ रहा करते थे। पूनम भी उसकी खेती बाड़ी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करती थी, उसका साथ दिया करती थी। लेकिन दोस्तों, फिर एक समय ऐसा भी आता है जब उन दोनों में मनमुटाव शुरू हो जाता है, उन दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। दोस्तों, फिर एक नौबत आ जाती है, जो पूनम होती है वो रमेश के घर को छोड़ करके अपने मायके जा करके रहने लगती है और कोर्ट में अपने तलाकनामे का जो पेपर होता है वो दायर कर देती है कि हमें रमेश से तलाक चाहिए। दोस्तों, रमेश इस बीच कई बार पूनम को अपने घर बुलाने की कोशिश किया, लेकिन पूनम अपनी जिद पर अड़ चुकी थी और वो ये नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा से रमेश के घर जाऊं और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊं। दोस्तों, रमेश की तमाम कोशिशें विफल हो जाती हैं और जब एक दिन उसे पता चलता है कि पूनम तलाक के लिए जो मुकदमा है वो कोर्ट में दायर कर दी है और वो तलाक चाहती है
और वो तलाक का जब पेपर है वो रमेश के हाथ में आएगा और उसे साइन करना होगा। दोस्तों जब रमेश इन बातों को सुनता है तो वो अंदर से बिल्कुल टूट सा जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी गलती मैंने किया भी नहीं था जिसकी सज़ा मुझे तलाक से देना पड़ेगा। दोस्तों वो अब हमेशा गुमसुम सा रहने लगता है, हमेशा पूनम के बारे में और पूनम की पुरानी यादों के बारे में सोच सोच करके अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे ये जो समय है वो बीतने लगता है और रमेश का हर एक दिन, हर एक महीना और हर एक साल मानो वर्षों के बाद बीत रहा हो। दोस्तों वो बड़े ही याद और बड़े ही गुमसुदी की जिंदगी बिता रहा था। दोस्तों इसी बीच 6 साल का जो समय है वो पूरा हो जाता है और एक दिन उसको नोटिस आती है कोर्ट की तरफ से कि रमेश तुम्हें कल कोर्ट में आना है क्योंकि तुम्हारा जो तलाकनामे का पेपर है उस पे तुम्हारी साइन चाहिए। तुम्हारी पत्नी पूनम ने तुमसे तलाक लेने का मुकदमा दायर कर दिया था और उसकी सुनवाई कल होनी है। कल तुम दोनों का तलाक होगा और तुम दोनों की साइन तलाकनामे के पेपर पर जरूरी है। दोस्तों रमेश अब बिल्कुल अंदर से टूट चुका था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी पूनम से उसका तलाक हो जाए, लेकिन कोर्ट का नोटिस था, जाना तो था ही, तो वो अपने घर से निकल जाता है कोर्ट की तरफ। दोस्तों उधर पूनम भी अपने घर से कोर्ट की तरफ आती है। क्योंकि पूनम एक अमीर परिवार से थी, उसके पिता अच्छा पैसा कमाते थे, नौकरी किया करते थे, तो उनके पास एक 4 व्हीलर थी और वो अपनी 4 व्हीलर कार से कोर्ट के बाहर नीचे उतरती है और कोर्ट के अंदर जाने के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों तभी उसकी निगाह एक ठेले पर चाय बेचने वाले आदमी के बगल में लगी बेंच पर पड़ती है, जहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और अपने सर को झुकाए हुआ है और चाय पी रहा है। दोस्तों तभी जो पूनम होती है उस व्यक्ति को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वह उससे मिलने के लिए उस कोर्ट के अंदर ना जा करके उस चाय के ठेले की तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों चाय के ठेले पे जा करके जब वो उसे देखती है तो सचमुच वो वही व्यक्ति था जिसकी बारे में वो वहीं खड़े होकर के न जाने कितने बार सोच चुकी थी। दोस्तों दरअसल वो कोई और नहीं था, वो पूनम का पति था जिसके साथ वो कभी हंसी खुशी रहा करती थी। दोस्तों आज उसकी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी है, उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची हुई है, बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है और बिल्कुल बेसहारा बीमार की अवस्था में वो उसी बेंच पर दीवार से टेक लगा करके अपने सर को नीचे करके बस चाय की चुस्की ले रहा होता है। दोस्तों जब पूनम उसकी इस हालत को देखती है तो वो उससे बोलने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन वो बोलने के बारे में तो सोच रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि क्या कह करके उसको बुलाया जाए। दोस्तों फिर बड़ी हिम्मत करती है और कहती है कि आप कैसे हो। तो दोस्तों वो जो व्यक्ति था वो बड़ी ही चेष्टा से अपने सर को ऊपर करता है और अपनी आंखों से जब पूनम को देखता है तो हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है और कहता है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ कैसी हो। दोस्तों पूनम भी कहती है कि मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आपकी हालत कोई ठीक नहीं लग रही है, आपको क्या हुआ है और आप बड़े कमज़ोर हो गए हो, बड़े दुबले पतले हो गए हो। दोस्तों जो लड़का था रमेश वो कहता है कि अब क्या बताऊं, जब से तुम गई हुई हो, जब से तुम्हारा इस घर से जाना हुआ है, तब से मुझे ना जाने कितनी बीमारियों ने घेर लिया है। मुझे अब बिल्कुल भी इस दुनिया में बचने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि बस 1-2 साल का मैं मेहमान हूँ और 1-2 साल के ही भीतर मेरी मौत हो जाएगी। दोस्तों इतना सुनते ही जो पूनम होती है उसके होश उड़ जाते हैं, उसके चेहरे से मानो पूरी की पूरी जो खुशियां होती हैं, पूरी ज़िंदगी होती है वो गायब हो जाती है और वो बिल्कुल रोने लगती है और कहती है कि ये क्या बोल रहे हो, शुभ शुभ बोलो, क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, इन 4 से 5 सालों में आपको क्या हो गया है कि 2 साल के भीतर ही आप इस दुनिया से जाने के बारे में सोच रहे हो।
दोस्तों वो जो लड़का था रमेश, वो कहने लगता है कि जब से तुम गई हो तब से मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई है और तब से मैं बिल्कुल अकेला बेसहारा गुमसुम सा अपनी ज़िंदगी बिताने लगा और इन्हीं बीच में न जाने कितनी बीमारियों ने मेरे अंदर घर कर लिया। दोस्तों फिर वो अपने एक थैले से कुछ निकालता है और एक पेपर देता है और कहता है कि ये लो, ये मेरी पूरे खेत की प्रॉपर्टी का पेपर है, इसे अपने पास रखो और ये बिट्टू के काम आएगा क्योंकि वो मेरा इकलौता संतान है और मैं नहीं चाहता कि मेरी जायदाद कोई और ले जाए। 2 साल के बाद ये तो उसके नाम होना ही था, इसलिए मैंने पहले ही इसे दे दिया है। फिर वो कहता है कि तुमने 7 लाख रुपए के लिए कोर्ट में मांग की है, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि मेरे इलाज में हर महीने 20,000 रुपए लग जाते हैं। लेकिन जब तलाक हो ही जा रहा है तो मुझे जीने का कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग घर की पूरी, जहाँ पर मकान बना हुआ है, घर समेत इस पूरी प्रॉपर्टी का जो कीमत है वो 12 लाख रुपए है, इसे भी तुम अपने पास रखो क्योंकि मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तो तुम्हारा ही होना है। दोस्तों वो घर की प्रॉपर्टी का अपना पूरा पेपर उस पूनम को दे देता है, उसके हाथ में देते हुए कहता है कि आज मेरा आपसे तलाक हो जाएगा और मैं इस दुनिया को, इस शहर को छोड़ करके कहीं भी चला जाऊंगा, अपनी ज़िंदगी बिता लूँगा। दोस्तों जब पूनम इन बातों को सुनती है, उसके भोले चेहरे को देखती है, उसकी मासूमियत को देखती है और उसकी जिम्मेदारी को देखती है कि तलाक होने के बाद भी ये अपने और अपने बच्चे के प्रति कितना जिम्मेदार है और वो अपना पूरा प्रॉपर्टी हमको दे रहा है क्योंकि मैं कभी इनकी पत्नी हुआ करती थी, बस इसी वजह से। दोस्तों पूनम रोने लगती है और रोते हुए उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि बिल्कुल अब आपको कहीं नहीं जाना है, कोई तलाक नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ अपनी बची हुई ज़िंदगी और आपकी बची हुई ज़िंदगी हम खुशी खुशी जीना चाहते हैं। दोस्तों इतने पर रमेश के भी आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो भी कहने लगता है, हाँ पूनम, मैं भी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे भी अभी जीना है, इस दुनिया में रहना है और बहुत कुछ करना है। तुम्हारे साथ ज़िंदगी अगर बिताने का मौका मिला तो ज़रूर मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी चैन से जी सकूँगा। दोस्तों पूनम कहती है कि ज़रूर अब मुझे तलाक नहीं चाहिए और उसी वक्त वो अपने बैग से तलाकनामे का जो पेपर था वो निकालती है और फाड़ करके वहीं चाय की दुकान पर फेंक देती है। और रमेश कहता है उस ठेले वाले से कि भाई साहब 2 कड़क अदरक की चाय बनाना, क्योंकि कड़क अदरक की जो चाय है वो मेरी मेम साहब को बहुत पसंद है, मेरी पूनम को पसंद है, तो तुम बिल्कुल कड़क अदरक की चाय बनाना। दोस्तों पूनम मुस्कुराते हुए कहती है कि अभी तक आपने मेरी एक भी ख्वाहिश को भूले नहीं हो, अभी तक मुझे नहीं पता है कि आप कितना प्यार करते हो, लेकिन मेरी हर एक पसंद आपके दिमाग में चल रही है। दोस्तों रमेश कहता है कि कैसे भूल सकता हूँ उसकी पसंद, जिसकी पसंद में मेरी पसंद मिल जाती है। दोस्तों फिर एक 2 कप कड़क अदरक की चाय वो उनके सामने आती है, दोनों उस चाय की चुस्की ले रहे हैं और तभी जो वकील होता है पूनम का, वो पूनम के पास आता है और कहता है कि मैम क्या कर रही हो, जल्दी अंदर चलो क्योंकि तुम्हारी ही पहली सुनवाई है, तुम्हारा ही मुकदमा पहले कोर्ट में पेश हो रहा है। दोस्तों जो पूनम थी वो कहती है कि मुझे नहीं जाना कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो रिश्ते बिगड़ते हैं, मुझे कोर्ट के बाहर रहना है जहां पर रिश्ते बनते हैं। दोस्तों जो वकील था वो कहता है मैं कुछ समझ नहीं पाया, वो कहती है कि आज से मेरे केस को बंद कर दो, ये देखो मैंने तलाकनामे का जो पेपर है वो फाड़ करके फेंक दिया है, मुझे कोई तलाक नहीं चाहिए, मैं अपने पति के साथ अपनी बची हुई जिंदगी बिताना चाहती हूँ। दोस्तों इतना सुनने के बाद उस दुकान पे जितने भी लोग थे, उस वकील समेत सारे लोग जोर से तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि अगर देर से भी अगर आपके समझ में आ गया है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
एक रिश्ते की अहमियत तभी होती है जब पति और पत्नी साथ में हो। दोस्तों फिर वो दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं और एक दूसरे के साथ जा कर के अपनी गाड़ी में पूनम अपने पति रमेश को बिठाती है और सीधा रमेश के घर जाती है और अपनी पुरानी यादों को देख देख करके वो रोने लगती है, उसे सजाने लगती है और फिर से अपनी बची हुई जिंदगी रमेश के घर पर बिताने लगती है। दोस्तों ये थी कहानी एक रमेश और पूनम नाम की लड़की का, जहां पे उन दोनों का तलाक हो जाता है, लेकिन तलाक होने के बाद भी वो दोनों कोर्ट के बाहर मिलते हैं और मिलते ऐसे हैं कि फिर से उनकी ज़िंदगी पुरानी जैसी हो जाती है और उनकी ज़िंदगी में खुशियां आ जाती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक कल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।